Assalamu alaikum, all of you. ओके स्टूडेंट्स, देखें लास्ट टाइम हमने कल जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पेक्ट होता है। और उसके बाद हमने उसमें ये पढ़ा था कि उसमें हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे। दोज आर रिलेटेड टू एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले के रूल्स हमने जो पढ़े थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स पढ़े थे हमने कहा था कि व्हेन एवर आपके एज अ रिजल्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। और जब वो डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि हमने सेल कर दिए, तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज का हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटीज और जो कैपिटल है वो रिवर्स होंगे, एसेट्स जो होंगे उसके अपोजिट आप उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जब भी एसेट्स और जो सॉरी लाइबिलिटीज और कैपिटल जो होंगे वो इंक्रीज होंगे आप उनको क्रेडिट कर देंगे, और जब वो डिक्रीज होंगे तो आप उनको डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने बेसिक पढ़ा था, हमने बेसिक यहाँ तक कल कल तक किया था। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं फर्दर के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को लेके। आप लोगों को कल मैंने बताया था, अभी हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को लेके उनके इम्पैक्ट्स देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उनके आपने फिर आगे ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है। जैसे देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कंप्लीट जो टेबल करना है उसमें देखें, जो पहला है वो है इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपने देखना है। दूसरे नंबर पर आपने ये बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रही है। प्लस आपने उसमें ये बताना है कि आपके पास वो डेबिट हो रही हैं या क्रेडिट हो रही हैं। ठीक है, पहले आप उसको इस लिहाज से अंडरस्टैंड करें कि कोई चीज़ एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे इफेक्ट देखें, फिर आप उसका इफेक्ट जो है वो डेबिट या क्रेडिट को हम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, लुक एट द फर्स्ट transaction. These are the transactions given here in this question, and look at the first transaction, bought office फर्नीचर, ऑफिस मशीनरी। ठीक है, आपने ऑफिस के लिए कोई मशीनरी मंगवाई है। ऑफिस मशीनरी में आपके जैसे लैपटॉप्स वगैरह आ सकते हैं, जब आपके प्रिंटर वगैरह आ सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन आ सकती है। ठीक है, ये आपका नॉन करंट एसेट है। जब आप ये बाय करेंगे तो आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी आईजैक लिमिटेड, आपने अब क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक साइड पे आपके पास क्या चीज़ इंक्रीज होगी, ऑन वन साइड आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास मशीनरी इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसेट में कौन सा एसेट एसेट आपका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और लाइबिलिटीज भी आपकी इंक्रीज हो गई हैं। अब देखें जो एसेट में कौन सा एसेट इंक्रीज हो गया है, एसेट में आपकी मशीन इंक्रीज होगी है या मशीनरी इंक्रीज होगी है। ठीक है, ये आपकी इंक्रीज होगी है। और अगर लाइबिलिटीज में देखें तो लाइबिलिटीज में आपने किससे ये परचेज की हैं, डी आईजैक लिमिटेड से, तो आपके जो पेबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए इसके अगेंस्ट। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे नो इफेक्ट। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो चीज़ हम रूल्स ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हमने रूल्स पढ़े हैं कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो हमारे पास कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मशीन इंक्रीज हो रही है, तो हम मशीन इंक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट करना चाहिए था, ये हमारे पास डेबिट का कॉलम है। तो हम यहाँ पर ऑफिस मशीनरी जो है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। ऑफिस मशीनरी हमारे पास इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप देखें तो लाइबिलिटीज भी तो इंक्रीज हो रही हैं। लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, हमारे पास पेएबल्स हैं कि हमने फ्यूचर में इनको पेमेंट करनी है, तो हमारे पास पेएबल्स इंक्रीज हो गए, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आप पेएबल्स के साथ आप इसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। नेम आपका
किससे आपने परचेज किया है ये मशीनरी? वो है डी आइजैक, डी आइजैक्स लिमिटेड। आप ये नेम भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास डेबिट और क्रेडिट करने का मेथड है जो आपने बेसिक लेवल पे यही यूज़ करना है ताकि आपकी ग्रिप हो जाए। जब आपकी इन पे ग्रिप हो गई तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको खैर ज़रूरत नहीं पड़नी इन चीज़ों की, फिर आप डायरेक्ट भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पूरी अकाउंटिंग में यही रूल्स हैं, यही चीज़ें हैं आपने जो याद रखनी है और यही आपको हेल्प करेंगी हर जगह पे। उसके बाद सेकंड में देखें हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो वो है द प्रोप्राइटर पेड अ पेबल। प्रोप्राइटर होता है ऑनर, पेड अ पेबल सी जोन्स। सी जोन्स जो है दिस इज द नेम ऑफ द पेबल, ठीक है, वो गिवन है फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स, ठीक है। ऑनर ने क्या किया है, अपने पॉकेट से या अपने बैंक अकाउंट से उसने पर्सनल पैसों से बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे की है, ठीक है, बिजनेस की क्या की है, लाइबिलिटी पे की है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि एक तो पेबल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, बिजनेस की लाइबिलिटी इज रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस हो रही है। पेबल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर जब ऑनर पे कर रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस में से ना तो कैश जा रही है ना बैंक, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, वो ऑनर की पॉकेट में से जा रहे हैं। तो जब भी ऑनर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे करता है दैट इज कंसीडर एज एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है। तो इस सूरत में ऑनर का जो कैपिटल होगा, वो बिजनेस का जो कैपिटल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखना है उसको फॉलो करें तो ऊपर जो रूल्स गिवन है जो हमने लिखे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि एक तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरे नंबर पर हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो जो लाइबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो हम लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटी को जब हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सॉरी डेबिट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड में लाइबिलिटी हम लिख देंगे। कौन सी लाइबिलिटी है जी, ये हमारे पास कोई पेबल्स थे। पेबल्स कौन से हैं, सी जॉन्स था, आप इसका नेम भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन एज वेल, ठीक है, कि सी जॉन्स को आपने लाइबिलिटी पे कर दी, ये डिक्रीज हो गया। ऑन द अदर हैंड हमारे पास बिजनेस के में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑनर इज पेइंग दिस, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, यहां तक क्लियर क्वेश्चन आप लोगों को? हमजा सईद, मैंने कहा था कि रूल्स जो हैं वो आपके पास, जो रूल्स हैं वो हमारे पास हैं कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे हम उसे डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होंगे हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, जब वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें, सेकंड ट्रांजैक्शन, उसमें हमने कैपिटल कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल ऐसे इंक्रीज हो रहा है कि जो ऑनर है ना वो बिजनेस की लाइबिलिटी पे कर रहा है, बिजनेस जो है वो अपनी लाइबिलिटी खुद पे नहीं कर रहा। तो इसका हम कंसीडर करते हैं कि जब भी ऑनर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे करता है तो दैट इज कंसीडर एज के ऑनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उसको हम कैपिटल कंसीडर करते हैं, ठीक है। हसीब, ये मैंने दोबारा आपको बता दिया है कि सेकंड वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है। रुबाब देखें, जो बिजनेस की लाइबिलिटी थी जो ऑनर ने पे की है, इसलिए इसको कंसीडर करते हैं कि हम बिजनेस में से देखें कैश नहीं जा रहा, ठीक है। हमारा एक इम्पैक्ट तो ये हो जाता है कि हमारे पास लाइबिलिटी बिजनेस की कम हो गई है, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि दूसरे में ना तो बिजनेस से कैश जा रही है, कैश जाती तो हम कैश एसेट्स को कम कर देते, बैंक में से पेमेंट होती चेक के थ्रू तो हम बैंक को
बैंक एसेट्स को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, ओनर अपने पर्सनल जो उसके पॉकेट मनी है या जो भी उसके पास पर्सनल अपने बैंक में पैसा पड़ा है उसमें से पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इसको हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है बिजनेस का, कि ऑनर ने बिजनेस में और कैपिटल लगाया है। इसको दोबारा समझ लें सेकंड ट्रांजैक्शंस को, इसमें कोई आप लोगों को थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसको गौर से रीड करें। द प्रोप्राइटर पेड द पेबल्स। प्रोप्राइटर जो होता है वो ऑनर होता है। ऑनर जब भी बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे करता है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम, ऑनर की इन्वेस्टमेंट, उसको कैपिटल में हम कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बिजनेस का एक तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और दूसरे नंबर पर बिजनेस की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि पेमेंट हो गई है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। यार ये टेबल मैंने खुद बनाया है। इस्बार गिल जो है, मोहम्मद इस्बार गिल, ये मैंने टेबल खुद बनाया आपकी कन्वीनियंस के लिए। प्रोप्राइटर जो होता है वो ऑनर होता है दानियाल, ये मैंने अभी बताया था पहले भी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना सवेरा, जो क्वेश्चन होगा आप पूछ लेना क्लास के बाद व्हाट्सएप पे, अगर आप लोगों को कोई मसला होता है यहाँ पर समझने में बाद में असाइनमेंट वगैरह में। फातिमा एहसन, हमने कैपिटल में से पैसे नहीं निकाले। ऑनर, हम अपने अकाउंट में से, बिजनेस कोई पेमेंट नहीं कर रहा, बिजनेस के पास जो कैश थी उसमें से पेमेंट नहीं हुई, जबकि ऑनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया। तो बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट एंटिटीज होती हैं, सेपरेट लोग होते हैं। जब भी बिजनेस की लायबिलिटी ऑनर क्लियर करेगा तो ऑनर की वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी बिजनेस में, और उसको हम कहेंगे कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टेबल में मैंने ये बताया था कि जब आपके फजर फयाज, ठीक है, उसमें ये बताया था कि जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। जो भी एसेट इंक्रीज होगा हम उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और कैपिटल और जो लाइबिलिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब उसमें ये है कि हमारे पास ना जो आप ये सारे टेबल है, इसमें तीन चीजें ही हैं, इसको आप रिवाइज कर लें फिर हम आगे चलते हैं। नंबर में एंड के, क्लास के एंड पे दे दूंगा। अच्छा, अरसलान, जो डेबिट एंड क्रेडिट है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। इसको कल भी मैंने बताया था कि हम ये एसेट के हिसाब से देखते हैं, जब भी एसेट इंक्रीज होगा डेबिट कर देते हैं, जब एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए सेम रूल होता है कि आपके पास व्हेन एवर योर एसेट्स इंक्रीज, आप उनको, सॉरी, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इंक्रीज, आप उनको क्रेडिट कर देते हैं। व्हेन एवर दे डिक्रीज, आप उनको डेबिट कर देते हैं। हाँ जी, सेकंड में एसेट पे बिजनेस में, या उस्मान, ये एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस अपने पास में से कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसेट्स पे।
P/A का मतलब है पेबल्स, ठीक है। ये देखें पेबल्स यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हो उसके लिए एब्रिविएशन यूज की जाती है P/A, पेबल्स। हाँ, अच्छा देखें, एक एक क्वेश्चन ये आया कि अगर ये वाली जो एंट्री है ना हमारे पास, ये जो सेकंड हमने एंट्री की है, सेकंड वाली, अगर ये एंट्री हम पेमेंट बिजनेस में से करते तो फिर क्या इम्पैक्ट होता। देखें इसको जरा आप देख लें कि मैं आपको ना इसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि अगर बिजनेस में से ये पेमेंट होती तो फिर आप इसको कैसे रिकॉर्ड करते, प्रोप्राइटर इसको पेमेंट ना करता। इन दैट केस आपके पास क्या होता कि जब आपकी पेबल्स कम हो जाने थे, आपकी लाइबिलिटीज जो थी वो आपकी पेबल्स थी वो आपकी रिड्यूस हो जानी थी, ठीक है। और प्लस आपने इसमें से क्या करना था, कैश में से पेमेंट कर देनी थी। पेबल्स आपके क्या होने थे, ये रिड्यूस हो जाने थे। प्लस क्या होना था, अगर आप कैश में पेमेंट करते तो आपके पास जो एसेट थे, जो कैश वगैरह पड़ी थी, वो कैश रिड्यूस हो जाती। उस सूरत में कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली ये है कि आपने पेमेंट हो गई है, बिजनेस की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है, पेमेंट हो गई है, कोई पेमेंट करनी थी बिजनेस में, सी जॉन्स को पेमेंट करनी थी, वो कर दी है। लेकिन पेमेंट जो है वो ऑनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से की है, तो इसका मतलब है उसका पर्सनल फंड था, उसका अपने उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है बिजनेस में। तो अगर इस रूल के मुताबिक हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारे पास जो पेबल्स हैं, पेबल्स में हमारे पास जो है ये सी जॉन्स है, सी जॉन्स जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में क्या करेंगे, हमारे पास क्रेडिट में हमारे पास कैपिटल, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ऑनर इज पेइंग, ठीक है। ऑनर जब भी बिजनेस की लायबिलिटी क्रेडिट करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, उसके आगे हमारे पास ना मौसन बिजनेस को पैसे नहीं दिए उसने, बिजनेस को उसने लाइबिलिटी पे की है, ठीक है। द ओनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, बिजनेस को कैश नहीं दे रहा। हाँ जी, शमरेज जो है आपका जो क्वेश्चन है ना कि अगर हम कैपिटल देखें, कैपिटल में से पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है। ऑनर ने क्या किया, अपने पर्सनल अकाउंट में से पेमेंट की है। तो वो बिजनेस के लिए, बिजनेस को उसने पैसे दिए हैं, बिजनेस ने उसमें से बिजनेस के उसके पेमेंट हो गई है, ठीक है। तो उसका कोई बिजनेस का एसेट कम नहीं हो रहा, कैश वगैरह कम नहीं हो रही। अरसलान, जो डेबिट और क्रेडिट का मतलब ऊपर लिखा हुआ है यार, ये अब मैंने आपको ये बताया कि अब हमने ये डेबिट और क्रेडिट का यही मतलब है जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है कि क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। इसका इसके अलावा कोई टर्म का कोई मीनिंग नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट हम इसलिए करते हैं कि हमने आगे जाके इसके लिए जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे जाके हमने क्या करना है, इसके लेजर्स बनाने हैं, उसके बाद हमने इसके इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो भी बनाना है वो इसी इन्हीं रूल्स की बेस पे बनता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, लुक एट द थर्ड ट्रांजैक्शन। आ रिसीवेबल एन फॉक्स पेड अस इन कैश। देखें रिसीवेबल था, ये हमारा एसेट होते हैं, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एन फॉक्स इज द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज द रिसीवेबल, ठीक है। पेड अस इन कैश, उसने हमें कैश दी है, इसका मतलब है कि बिजनेस में हमारे पास जो है वो कैश आ गई है। तो कैश हमारे पास क्या है, एसेट है। तो हमारे पास जो कैश है वो इंक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन जो रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे पास एसेट्स हैं। तो जिन रिसीवेबल्स से हम पैसे ले लेते हैं उनको हम अपनी बुक्स में से निकाल देते हैं, वो हमारे पास फर्दर रिसीवेबल्स नहीं रहते। तो हमारे पास रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखें, इसका इम्पैक्ट लाइबिलिटीज पे कोई नहीं आएगा, कैपिटल पे कोई भी नहीं आएगा।
एक एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है आप उसे डेबिट कर दें अकॉर्डिंग टू द रूल। ऊपर जो रूल लिखा हुआ है उसके मुताबिक क्या है कि जो आपका एसेट इंक्रीज होता है उसे आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, चेक करें। एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है कैश, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। रिसीवेबल्स हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं कि हमने इनसे पैसे लेने थे, ये हमारे पास एसेट्स थे, ये डिक्रीज हो गया, हम उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, फोर्थ है, उसमें कहता है रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम पी एक्सर्टर। आपने हम जब बिजनेस ने पी एक्सर्टर से लोन लिया वो वापस कर दिया, बट बाय चेक किया है, ठीक है। जो लोन होता है बेसिकली वो लायबिलिटी होती है, तो जो लोन होगा वो जब कम हो जाएगा, लोन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, आप उसे, ठीक है। और उसके बाद जब पेमेंट हो गई है तो आपने अपने बैंक अकाउंट में से पेमेंट की है, चेक के थ्रू पेमेंट बैंक अकाउंट में से होती है, तो आपका बैंक बैलेंस भी जो होगा वो बिजनेस का वो कम हो जाएगा। तो दोनों चीजें रिड्यूस हो रही हैं, एसेट भी रिड्यूस हो रहा है, लायबिलिटी भी बिजनेस की रिड्यूस हो रही है। तो हम अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो जो एसेट रिड्यूस हो रहा है, जब भी एसेट रिड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। एसेट क्या होना चाहिए, क्रेडिट। विच एसेट इज रिड्यूसिंग, हमारे पास बैंक, तो हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। डेबिट के कॉलम में हम क्या करेंगे, हमारे पास लोन है, लोन लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे, लोन हम डेबिट में लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस मशीनरी टू आइजैक डी आइजैक लिमिटेड। कहते हैं कि आपने रिटर्न की है सम ऑफ द मशीनरी। मशीनरी आपका क्या है, एसेट है। मशीनरी क्या है आपका, एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो जब आप उसे रिटर्न करेंगे इसका मतलब है कि मशीनरी आपकी रिड्यूस हो रही है। तो जब मशीनरी रिड्यूस होगी तो मशीनरी आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट आपका कम हो रहा है। कौन सा एसेट है, मशीनरी, ठीक है। इसी तरह आपके पास देखें डी आईजैक को वापस कर रहा है। डी आईजैक को जब पेमेंट ये आपने मशीनरी वापस की है, तो अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखें, इसका रिलेशन ट्रांजैक्शन नंबर 1 के साथ है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आपने डी आईजैक से मशीनरी ली थी, परचेज की थी, उस टाइम आपने उसको पेमेंट नहीं की थी, वो पेबल्स इंक्रीज हो गए थे। अब आपने क्या करना है, जब मशीनरी वापस करनी है तो आपकी लायबिलिटीज जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, आपके पेबल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपके पास एक तरफ देखें, आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट कौन सा डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास जो लायबिलिटी आपने उसको पेमेंट करनी थी, अब वो पेमेंट नहीं करेंगे, आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। हम अगर रूल ऊपर जो लिखे हुए हैं डेबिट और क्रेडिट के उनको फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एसेट रिड्यूस हो रहा है। एसेट रिड्यूस हो रहा है, जो एसेट रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास दूसरी तरफ से लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। जो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में हम पेबल्स को डेबिट कर देंगे। अगर आप इसका नेम लिख लें डी आईजैक्स लिमिटेड, तो ये भी लिखा जा सकता है, नेम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि आर रिसीवेबल एन लिन पेज अस बाय चेक, ठीक है। आपका कोई रिसीवेबल्स था, उसने आपको पेमेंट की है, हमने उससे पेमेंट रिसीव की है। जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे और हमने चेक रिसीव किया, चेक हम जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। चेक क्या करेंगे, हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। तो बैंक अकाउंट में जो हमारे पैसा पड़ा होता है वो हमारा एसेट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एसेट है वो इंक्रीज होगा। कौन सा एसेट इंक्रीज होगा, बैंक, ठीक है। अब जो हमारे पास रिसीवेबल है एन लिन हमारे पास रिसीवेबल है, तो हमारे पास रिसीवेबल भी डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो रहा है,
बैंक इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास जो रिसीवेबल्स था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम अगर इसमें जाते हैं ऊपर ट्रांजैक्शन पे, सॉरी उसमें जो रूल्स हैं ऊपर, तो ये हमारे पास एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कौन सा हो रहा है, हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है, ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और डिक्रीज कौन सा हो रहा है, आप डिक्रीज में जाएं तो आप देखेंगे हमारे पास कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो गए हैं, हम उनको क्रेडिट कर देंगे। जो लास्ट ट्रांजेक्शन है इसमें उसको देखें, वो हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या है, वो कहता है बॉट वेन बाय कैश। हमने जो कैश वैन बाय की है वो कैश में बाय की है, ठीक है। हमारे पास जो वैन आई है, वैन भी हमारे पास एसेट है और कैश भी हमारे पास एसेट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास दो एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास वैन, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो हमारे पास है कैश, ठीक है। ये हमारे पास डिक्रीज हो गए, एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर जब हम इसको डबल एंट्री में इसमें फॉलो करते हैं, हेलो, अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास है वैन, तो वैन को हम डेबिट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास एसेट डिक्रीज हो रहा है वो कौन सा है, कैश, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उनका। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मैं सेशन दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मिस, उसमें ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि होस्ट डिसेबल्ड। चलो ठीक है, और स्क्रीन वो शेयरिंग कर म्यूट लें सर, भी राइट में उसको दे सही दे कर दिए। दीजिए। ठीक है, थैंक यू। वो स्क्रीन शेयर ऑन करेंगे तो बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा ना। सर स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर दी है, चेक कर लें सर। सर मैंने आपको स्क्रीन शेयर के राइट्स दे दिए हैं, चेक कर लें सर जी। ओके सर, मुझे ना चेक करने दें। चलें, यहाँ पर अब आ गए। थैंक यू। अच्छा देखें शफीक साहब, स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही शो हो रही है? सर आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करें, मैं आपको बताती हूँ फिर। वो देखें, इसमें कोई साफ शो हो रही है? जी सर, इट्स परफेक्टली फाइन, आप इसको करें, बेशक कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख रहा था। क्वेश्चंस में हाँ, वो स्क्रीन में इशू था, इस वजह से वो शो नहीं हो रही थी। अच्छा, आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप लोग, जो क्वेश्चन। हाँ जी, सारे जब एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसका नो इफेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। हारून, आपका क्वेश्चन है कि वैन बाय करने से कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा। कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। ठीक है, तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है, और जो है एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ओके, ज़रा देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखें, यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो अभी देखें हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। उसमें देखें, उसने कहा है कि बॉट लॉरी फॉर कैश। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो लॉरी आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ना अमाउंट्स नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछेंगे। मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से ज़रा इसको मैं करता हूँ पहले, ताकि आपको अमाउंट्स भी क्लियर हो जाएं कि आपने अमाउंट्स भी लिखनी है अगर। अब देखें, क्वेश्चन जो है हमारे पास 2.3 है। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हमारे पास वो कहते हैं कि स्टार्टेड अ बिजनेस
स्टार्टेड अ बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है वो सिर्फ ओनर लेके आता है, तो 15,000 वो लेके आ रहा है लेकिन बैंक अकाउंट में लेके आ रहा है। तो बिजनेस के एक साइड पे ना एसेट इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस का कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है? बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है? बैंकिंग इज इंक्रीजिंग। दूसरे नंबर पर जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट बिजनेस होता है वो कैपिटल के थ्रू होता है, ठीक है, ऑनर कैपिटल लेके आता है। तो इसके इसका मतलब है जब बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो गया है। तो जब आप डेबिट और क्रेडिट की तरफ जाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट में आपने ये लिखना होता है कि डेबिट देखें, जब हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जो एसेट डेबिट हो रहा है वो कौन सा है हमारे पास? वो है बैंक। बैंक अकाउंट को या बैंक को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरे नंबर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम उसको क्रेडिट में यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें देखें, उसमें है कि बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, ठीक है। आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया। जब आप परचेज करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक एसेट है। और आपने उसको चेक से परचेज किया। यहाँ पर आप अमाउंट भी लिखेंगे आपके, जैसे 15,000 फर्स्ट में है तो 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट में लिख लेंगे। सेकंड में आपने जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें देखें चेक है कितने का? 1200 का चेक है। आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, एक एसेट इंक्रीज हो गया। उसके अगेंस्ट आपका जो कैपिटल है उसके अगेंस्ट जो है आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो कौन सा है? फर्नीचर, ठीक है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। बट दूसरा एसेट जो है आपका बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम जब इसको देखेंगे इसके लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे पास सिर्फ एसेट्स पे आ रहा है, ठीक है, कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हम जाते हैं यहाँ पर ना जो हमारे पास हमने डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, तो हमारे पास जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने यही रूल पढ़ा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट इंक्रीज हुआ है वो कौन सा इंक्रीज हो रहा है? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से है? 1200 से, ठीक है। और हमारे पास जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो है बैंक बैलेंस, उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एसेट जब भी कम होता है, डिक्रीज होगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे और वो भी कितने से? 1200 से, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हो गई। जो थर्ड है उसमें देखें, उसमें क्या है? कहता है बॉट मशीनरी। आपने मशीनरी परचेज की है, इसका मतलब है आपकी मशीनरी एक एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है। 1400 ऑन क्रेडिट, लेकिन आपने वो क्रेडिट पे लिया है फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। वो कहाँ से लिया आपने? फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ना जो एसेट यहाँ पर हमने जब इसके लिए इफेक्ट्स चेक करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है? मशीनरी। तो आपके पास मशीन इंक्रीज हो गई है, ये एक एसेट है, आप उसे लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्रेडिट पे लिया है। जब क्रेडिट पे कोई चीज लेते हैं तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, तो लायबिलिटीज में आपके पेबल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लायबिलिटीज में कौन से? पेबल्स। पेबल्स में आप ट्रीज लिमिटेड का नेम लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि हमारे पास जो फर्नीचर परचेज किया है, उस फर्नीचर को जो परचेज किया उसमें हमारे पास मशीनरी हमने परचेज की है, तो सॉरी ये हमने यहाँ पर मशीनरी वाला कर रहे हैं।
तो हमारे पास जो मशीनरी है वो एक एसेट है, मशीनरी एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है क्योंकि हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो पेबल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी पेबल्स हम इसमें लिखेंगे लाइबिलिटीज में, पेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब हम डेबिट और क्रेडिट में देखेंगे तो जो हम एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी का। आप मशीनरी यहाँ पर लिखेंगे, मशीनरी की अमाउंट कितनी है, 1400 है, वो भी आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट हो रहा है ना, वो आपके पास पेबल्स हैं, पेबल्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं। तो जो भी पर्सन है जिससे आपने वो फर्नीचर सॉरी मशीनरी परचेज की है, उसको आप क्या कर लेंगे, फ्रीज लिमिटेड को आप क्रेडिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 1400 से। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। मैं करता हूँ सर दोबारा, वो ऑफ हो गया। सर इसमें स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं आ रही, तो उसको सेटिंग्स में चेक करें कुछ। सर आपको राइट्स तो दिए मैं। वो नहीं, शेयर नहीं कर रहा सर, एक मिनट मुझे दोबारा चेक करने में। आगे, चलो ठीक, जी सर, आ गई है सर। आगे, चलो ठीक है। उसमें देखें ट्रांजैक्शन नंबर जो हमारे पास 4 है, उसमें देखें कि हमारे पास है बॉट अ वैन पेइंग बाय अ चेक। आपने वैन परचेज की है, वैन आपका एक नॉन करंट एसेट होता है, वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि पेमेंट आपने चेक के थ्रू की है। तो चेक, जब चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट होती है आपकी बैंक अकाउंट से। एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है वैन, ठीक है, वैन एसेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, जबकि दूसरी साइड पे आपका जो एसेट है बैंक बैलेंस है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो गया। जो बैंक है वो जब आपका डिक्रीज हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इसका कोई इफेक्ट नहीं है लाइबिलिटीज पे, कोई इफेक्ट नहीं है इसका कैपिटल पे। जो इस यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में देखेंगे तो वैन एक एसेट है, वैन एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, तो आप डेबिट में वैन को डेबिट कर देंगे और आप उसकी अमाउंट लिख देंगे, कितनी अमाउंट है उसकी, 6010 की, और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे, 6010 से, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें देखें, उसने कहा सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर सेल कर दिया। जब आप ऑफिस फर्नीचर सेल करेंगे, ये तो आपका एसेट है, तो एसेट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ऑफिस फर्नीचर। कहता है नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस, वो सुटेबल नहीं था बिजनेस के लिए, यानी कि पुराना हो गया, या आपको वो उस तरह का फर्नीचर नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट फर्नीचर चाहिए, तो आपने वो सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो आपका एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा। कहता है फॉर $150 ऑन क्रेडिट टू डी ट्विंग्स एंड सन। देखें
अब आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया, इसका मतलब है जिसको आपने सेल किया डी ट्विग्स एंड सन है, वो डी ट्विग्स एंड सन्स, इनसे आपने क्या करना है, पैसे लेने हैं फ्यूचर में। जब आपने पैसे इनसे लेने हैं तो ये आपके एसेट हुए। एक तरफ आपका एक एसेट कम हुआ, एसेट कौन सा कम हुआ, फर्नीचर, वो आपका कम हो गया। दूसरी तरफ से आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। रिसीवेबल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब आपका लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट देखेंगे, जो एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सॉरी, इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हमारे पास रिसीवेबल्स हो रहे हैं, तो हम रिसीवेबल्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रिसीवेबल्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। और डी ट्विग एंड सन्स हैं, ये कितनी अमाउंट से हो रहे हैं, 150 से। और हमारे पास जो एसेट कम हो रहा है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 150 से, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इसको यहाँ पर। फिर उसके बाद है पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय अ चेक। आपने क्या किया है, आपने पेमेंट की है, ठीक है, किसको, जो आपकी लायबिलिटी थी, जो आपकी ओइंग अमाउंट थी, ओइंग का मतलब होता है कि पेएबल थी, आपने पेमेंट करनी थी इनकी, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी थी। आपने 1400 पे किया है बाय चेक। जब आप चेक से पे करें इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो लायबिलिटी थी वो जब पे आउट हो जाएगी तो वो भी डिक्रीज हो रही है। तो आपके पास जो पेएबल्स हैं वो भी आपके पास रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो भी आपका रिड्यूस हो रहा है, दोनों चीजें आपकी रिड्यूस हो रही हैं। तो जब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में हम जाके इनको देखेंगे कि डेबिट क्या होना चाहिए और क्रेडिट क्या होना चाहिए इनमें से, तो बैंक कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक जो है, जब एसेट है, जब भी एसेट कम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कितनी अमाउंट से करेंगे, 1400 से करेंगे। अच्छा, तो डेबिट में क्या होगा, लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लायबिलिटी आपकी 1400 से डेबिट हो जाएगी। फिर हमारे पास है 7 नंबर, उसमें रिसीव द अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी ट्विग एंड सन। डी ट्विग एंड सन्स को आपने 150 का, यहाँ पर देखें ऊपर आपने क्या किया था, उनको फर्नीचर सेल किया था, उनसे आपने कैश रिसीव कर ली है। कितनी रिसीव की है कैश, $150 की। अब देखें आपके पास कैश आ रही है, तो कैश आपका एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 में देखें, तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमने उनको रिसीवेबल्स में लिखा हुआ है कि हमने इनसे फ्यूचर में रिसीव करने पैसे, तो आपके रिसीवेबल्स दूसरी साइड पे रिड्यूस हो रहे हैं। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से है, 150 से। और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, रिसीवेबल 150 से क्रेडिट हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है बॉट मोर मशीनरी बाय चेक। अब आपने क्या किया, आपने और मशीनरी परचेज की है और आपने पेमेंट बाय चेक की है। आप देखें यहाँ पर भी ये इम्पैक्ट हो रहा है कि आपके पास एक एसेट आ रहा है, जो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है वो कितना है, वो देखें एसेट जो इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो है आपका मशीनरी। मशीनरी आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और आपने पेमेंट की है बैंक अकाउंट से, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो आप डेबिट और क्रेडिट रूल्स में देखेंगे तो आपके पास जो मशीनरी है वो है एसेट, तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर दें, मशीनरी आपका डेबिट हो जाएगी। और आपकी ये कितनी अमाउंट से होगी, ये हमारे पास है 650 से। और आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो आपका कम हो जाएगा, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। बैंक बैलेंस आपका 650 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अच्छा, यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें, मैं क्वेश्चंस को कंसीडर करता हूँ।
2.1 में 6, 2.1 तो मैंने करवाया ही नहीं है। अच्छा 2.1 में जो 6 है बिलाल, आप वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ 2.1 में रिसीवेबल्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। देखें 2.1 जो था उसमें जो 6 था उसमें आपके रिसीवेबल था, उसने आपको पेमेंट की थी, तो जब आप उससे पेमेंट ले लेंगे तो फर्दर वो आपका रिसीवेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस पर्सन से पेमेंट ले लिया उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो वो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। रिसीवेबल्स इसलिए हमारे पास क्रेडिट हो गए थे। ठीक है, जिन लोगों ने मेल किया उनको मैं ऐड कर लूंगा। देखें रबाब, आपका क्वेश्चन है कि 2.3 जो है इसमें जो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 बाय कैश, तो ये ऑनर ने स्टार्ट किया है, ठीक है। जब बिजनेस जो होता है वो ऑनर ही स्टार्ट करता है, वो कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा उसमें कैपिटल ही इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वो कैपिटल इंक्रीज होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि मालिक हो ही ना बिजनेस का और बिजनेस स्टार्ट हो जाए, खुद ब खुद थोड़ी स्टार्ट होता है, इसलिए कैपिटल इंक्रीज होगा। अच्छा, इस वर्कशीट को मैं शेयर कर दूंगा उधर आपके जो क्लासरूम है उसमें भी, तो आप लोगों ने वहाँ से भी इसको कर लेना है। हाँ जी, वो मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा, इसमें आप लोग ऐसे करें, आप देखें, आप लोग ना यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने छोड़ा है आप इसको अटेम्प्ट करें और ज़रा देखें इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें, आप लोग अटेम्प्ट करें और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रा मुझसे पूछ लें, डिस्कस कर लें, यहाँ से मुझसे क्वेश्चन कर लें, ताकि मैं आपको बता दूँ इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं। दानियाल, आपका क्वेश्चन है कि जो डेबिट और क्रेडिट है उसमें खाली अमाउंट लिख सकते हैं? नहीं, अमाउंट खाली नहीं लिखनी होती, उसमें ये भी लिखना होता है कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, ठीक है, उसके साथ आप अमाउंट लिखते हैं।
हसीब, आपका क्वेश्चन है कि 7 में रिसीवेबल्स जो हैं ये कैसे कम हो रहे हैं। देखिए, रिसीवेबल्स का जो बने थे ना, वो बने थे ट्रांजैक्शन नंबर 5 में, जब आपने ऑफिस फर्नीचर सेल किया था तो आपने उनसे पेमेंट नहीं ली थी डी ट्विग्स एंड सन से, तो आपने वहाँ पर रिसीवेबल्स को डेबिट किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। तो जब वो पेमेंट कर देंगे तो रिसीवेबल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। जो रिसीव जिनसे पैसे ले लिए जाते हैं वो डिक्रीज, वो आपका एसेट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक पर्सन को सेल किया, उससे पैसे लेने हैं, उसको एसेट बुक किया और फ्यूचर में आप उसे कहें कि यार पैसे लेने के बाद कि दोबारा मुझे पैसे दे दो, वो फिर दोबारा तो नहीं पैसे देगा। तो इसलिए उसमें अकाउंट्स में से उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए उनको क्रेडिट भी कर दिया जाता है। ठीक है। नहीं, जो मियाँ उस्मान है, आपका जो 5 है उसमें यहाँ पर ना जो 2.2 में जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं आएगा। उसने कहा है कि सोल्ड लॉरी फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट आपने लॉरी जो है वो सेल कर दी है, तो आपके एसेट जो है जो डिक्रीज हो रहा है वो है लॉरी, और जो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है वो कैश है। डेबिट क्रेडिट का मैंने बताया कि कोई मतलब नहीं होता। वो आप देखते हैं कि एसेट जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होता है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होता है। इसी तरह लाइबिलिटीज और कैपिटल जो है वो जब भी इंक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा उसे डेबिट करेंगे। फातिमा, आपने 2.3 में जो 6 ट्रांजैक्शन है उसका पूछा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास 2.3 है, उसमें जो 6 पॉइंट है वो ये था, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक। ठीक है, आपने पेमेंट की है, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने चेक से पेमेंट की है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, वो एसेट होता है। ठीक है। और अगर आप चेक से की बजाय कैश में पेमेंट करती तो आपके कैश कम हो जाता, तो वो भी आपका एसेट था। उसने कहा है कि द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400, तो अमाउंट ओइंग का मतलब होता है कि आपने ट्रीज लिमिटेड के पेमेंट करनी थी, पैसे देने थे, जो आपने क्या किया है, जो आपने पेमेंट कर दी है। तो जिन लोगों को आपने पेमेंट करनी होती है वो पेबल्स होते हैं, जब आप उनको पेमेंट कर देंगे तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पेबल्स आपके कम हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से आपकी बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2.2 है वो तो स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लें आपने। ठीक है, वो शो हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 अभी समझाइए। अच्छा देखें, जो हमने किया ना 2 पॉइंट जो क्वेश्चन 3 किया था, 2.3 में
आप देखें कि हमारे पास जो लिंक है ना वो 5 और 7 का ये है कि आपने 5 में देखें आपने सोल्ड किया फर्नीचर, किसको सेल किया था, डी ट्विग्स एंड सन को 150 का ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने कुछ दिन बाद जाके उनसे पेमेंट ले ली है, ठीक है, उसी टाइम आपने पेमेंट नहीं ली, ये इनका लिंक है, ठीक है। तो जब आपने उन्हें सेल किया था फर्नीचर तो वो आपके रिसीवेबल बन गए थे, जब आप उनसे कैश ले लेंगे तो रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएगा आपका। ये अनोनिमस अटेंडी इसका कोई नहीं मुझे पता कि गूगल क्लासरूम में आपका ईमेल आईडी, मुझे आपका नाम कोई हो तो पता चल जाएगा। आप मुझे ईमेल कर दें, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था तो उसमें मैं ऐड कर लूँगा, उसमें सबको ही मैंने ऐड कर लिया तकरीबन। हसीब अभी 2.3 में 7th वाला अभी मैंने दोबारा डिस्कस किया है। अनोनिमस अटेंडी, हाँ जी, ऑनर्स दो भी हों तो वो जब दोनों ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो कैपिटल ही कहलाएगा, ठीक है। एक बिजनेस में पार्टनरशिप भी तो हो सकती है, तो पार्टनर जो भी पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल। सारिम टू नंबर 7 अभी मैंने दोबारा बताई है, आपके कहने पे ही बताई थी, अभी दोबारा इसको मैंने 2.3 की 7 जो है उसको मैंने अभी बताया कि आपने उनको फर्नीचर सेल किया था डी ट्विग्स एंड सन को, तब आपने उनसे पैसे नहीं लिए थे, आपने उनको रिसीवेबल बुक किया था, रिसीवेबल लिखा था। और जब आपने उनसे पेमेंट ले ली है, चेक के उनसे कैश ले लिया, तो आप उन्हें क्रेडिट कर देंगे। काशिफ, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अली तैमूर है। अली तैमूर, जो क्वेश्चन नंबर आपने 2.3 में 7th है, उसमें कैपिटल का तो तब इंक्रीज होता है जब ऑनर कोई चीज़ लेके आए, तो ऑनर तो कुछ भी नहीं लेके आ रहा। जो डी ट्विग्स ट्विग एंड सन्स हैं उनको आपने गुड्स सेल की, वो फर्नीचर सेल किया था, ऑफिस फर्नीचर, उनसे आपने कैश रिसीव कर लिया है, तो वो कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके रिसीवेबल्स कैश इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ से रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे, there will be no impact on capital। जहाँ से, हाँ जी, लॉरी एसेट होता है, ये व्हीकल्स को कहते हैं। अच्छा, 2.2 में 2.2 में 3 और 4 रिपीट कर दें। ये कौन है? ज़ारा बेग। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 और 4 में क्या इम्पेक्ट होंगे, ज़रा चेक कर लें। अच्छा, ये वाली दो ट्रांजैक्शन, एक स्टूडेंट ने कहा है कि आप ये दो ट्रांजैक्शंस के लिए बता दें। कहता है रीपेड पी लॉगन्स लोन। पी लॉगन्स नेम है, पी लॉगन्स इज अ नेम। आपने लोन लिया था पी लॉगन से, आपने वो वापस कर दिया, लेकिन कैश में आपने वापस कर दिया। देखें, जब आप कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश आपका एसेट होता है, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जो लोन होता है दैट इज द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लोन आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका कम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट में क्या करना है? कैश एसेट है, एसेट कम होता है, जब भी हम उसे क्रेडिट करते हैं तो कैश क्रेडिट में आ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक लोन जो या लोन कोई भी है, वो जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं लोन डिक्रीज हो जाता है, तो लोन जब डिक्रीज होता है तो वो उसका हम उसको डेबिट कर देते हैं, ये इसका इम्पैक्ट होगा। और जो रीपे उसके बाद, हाँ, ये जो थर्ड एंड फोर्थ है, ये सिमिलर एंट्री एक ही है, ठीक है, ये एक ही है ट्रांजैक्शन। तो
मुजना, आप ये क्वेश्चन कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें से पूछ लें, ठीक है। शरोज, अकाउंटिंग जो है आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ लिया, ठीक है, तो बेसिक्स तो वही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आईसीएमए में ज़रा ये है कि कॉन्सेप्ट ज़रा आपको ज़्यादा लेने पड़ते हैं, इसलिए आप ये जो मैंने बुक रेकमेंड की आप उसी को यूज़ करें, और जो मैं वर्कशीट्स वगैरह करवा रहा हूँ आप वही करें, ठीक है। बजाय इसके कि अगर आप इसको इसको माइंड में रखेंगे तो पहले मैंने पढ़ा हुआ है, तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है आमना, आपने ट्रांजैक्शन करेक्ट की हैं, ओके गुड। मोहम्मद यजदान, अभी 3 नंबर मैंने बताया कि 3 नंबर जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेमेंट हो रही है, रीपेड लोन, लोन रीपे हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रही है, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, और उधर से लोन भी डिक्रीज हो रहा है। लोन आपकी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और आपकी कैश डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। हमजा, ट्रांजैक्शन नंबर 9 में डिफ़िकल्टी आ रही है। चले मैं आपको ये हमजा ट्रांजैक्शन नंबर 9 आपको करवाता हूँ। देखें, उसने कहा कि प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। अब देखें, प्रोप्राइटर जो होता है ना, प्रोप्राइटर इज द ऑनर, ठीक है। ऑनर फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब उसने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो चेक जो भी होगा बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाएगा। इट मींस बिजनेस का बैंक अकाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसके बाद जो बिजनेस लेके कौन आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एसेट, बैंक एसेट है, ठीक है। तो आप ये डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है हम उसे कहते हैं वो कैपिटल क्रेडिट हो गया, ठीक है, वो क्रेडिट हो गया। याशिल, ठीक है, वो थर्ड एंड फोर्थ इसमें सेम थी, 2.2 में वो एक ही मैंने बता दी है, वो एक ही करनी है। मिर्ज़ा अबू बकर, आपके लिए ये आसान होंगे क्योंकि आपने लगता है पहले भी किए हुए, तो जो जो बच्चे अभी नए हैं उनके हिसाब से मैंने क्वेश्चन करवाने, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, शुरू में मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं वो समझेंगे कि तो ये तो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, वो तो कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। हमायूं मोइज, अभी मैंने आपके आंसर दे दिया। वो जो 9 ट्रांजैक्शन थी 2.2 में वो भी करवा दी है, ठीक है। मोहम्मद हिजबार गिल, आपको भी मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी करवा दी है। ट्रांजैक्शन नंबर 5। तानिया, लॉरी का मतलब है आपका वहीकल है, जैसे आपके पास ये जो ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रॉली वगैरह होती है, उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं।
मुजनाहान जो लॉरी होती है वो इन्वेंट्री नहीं होती, वो नॉन करंट एसेट होता है, तो उसके नेम से आपने करना है, ठीक है। जो एसेट परचेज करते हैं उसके नेम से ही आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से मैंने 9 वाला समझा दिया, लिख दिया अभी उधर ना। मोहम्मद अरसलान, एसेट दोनों एक ही जगह पे दोनों ही इंक्रीज नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके ना एसेट जो है एक ही एसेट से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। उसामा हाशमी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 मैंने अभी करवा दिया 2.2 की, ठीक है, तो वो ज़रा चेक कर लें इसमें से। ट्रांजैक्शन नंबर 10 2.2 में ट्रांजैक्शन नंबर 10 है। एक स्टूडेंट ने कहा कि ये देख लें, करवा दें। कहता है अ लोन ऑफ 200 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एल लुई, ठीक है, आपने लोन लिया है, लोन देने वाला जो पर्सन है वो एल लुई है, 200 का लोन है और आपने कैश में लिया है। इसका मतलब ये है कि जब आपने कैश किसी से, फॉर एग्जांपल आपने $200 कैश ले लिया, तो कैश आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका एसेट है। जब आपने लोन लिया है तो लोन आपकी लायबिलिटी है, तो लोन आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब आप उसे डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से देखेंगे तो कैश क्योंकि एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट के कॉलम में कैश लिख देंगे, ठीक है। और जो लोन है वो लायबिलिटी है, और लोन जब भी आपका इंक्रीज होता है हम उसे क्या करते हैं, वो हम क्रेडिट कर देते हैं, तो लोन हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। निदा वन, आपका ये क्वेश्चन था। उमैर, ये मैंने पहले बता दिया है कि आपके अगर दो ओनर्स हैं तो वो दोनों के जब भी कैपिटल लेके आएंगे उसको कैपिटल ही कहेंगे बिजनेस में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम ना, वेरी गुड, आपने जो आंसर दिया है ये ठीक है, करेक्ट है। 9 भी मैंने बता दिया, इसमें 9 अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, और 10 भी बता दिया। अच्छा, जहाँ से आपका क्वेश्चन है कि 2.2 में जो 7 नंबर ट्रांजैक्शन है उसमें अगर कैश पेमेंट होगी तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अच्छा, देखें ट्रांजैक्शन पहले देखें क्या है। ट्रांजैक्शन आपके पास जो है 7 जो है वो ट्रांजैक्शन ये है 2.2 में 7 कि अ रिसीवेबल, ठीक है, ये आपका एसेट है, पेज अस, हमें पेमेंट की है उसने कैश में। इसका मतलब है कि आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज हो गया। लेकिन आप किससे रिसीव कर रहे हैं, ये आपके रिसीवेबल्स थे, आपने पहले इनसे पैसे लेने थे, तो वो तो रिसीवेबल्स भी तो एसेट होते हैं, तो जब आप उनसे पैसे ले लेंगे तो वो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, आपने फ्यूचर में उनसे पैसे वापस नहीं लेने, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट दोनों एसेट्स पे ही होगा, इसका इम्पैक्ट लायबिलिटीज और कैपिटल पे नहीं होगा, ठीक है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर दें, कैश इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट कर दें, और रिसीवेबल्स जो हैं जिनसे पैसे लेने थे वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 है, 8 के बारे में भी अभी पूछा है उन्होंने कि 8 में क्या होगा। ये भी रिसीवेबल है, जे क्रॉस पेज अस बाय चेक, लेकिन अब हमने चेक लिया है तो चेक जो होता है वो बैंक में जाता है, तो हमारे पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और रिसीवेबल्स दूसरी तरफ से जब हम उनसे पैसे चेक ले लेंगे तो रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे।
तो इनका जो डेबिट और क्रेडिट का रूल होगा, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दें। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो है बैंक, तो बैंक को हम बैंक डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, और जो डिक्रीज हो रहा है वो है रिसीवेबल, तो रिसीवेबल्स को हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। शमरेज, आप मुझे मेरे ईमेल पे ईमेल एड्रेस पे मेल करें, ठीक है। वो मैं ईमेल आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप उस पर मुझे ईमेल कर दें। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, जलील अहमद, जलील CMA3391@gmail.com। ठीक है, आप इसमें मुझे ईमेल करें तो मैं आपको उसमें क्लासरूम में ऐड कर लूँगा। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये भी मैं आपको वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा। अच्छा हारून, जो क्वेश्चन नंबर 2.2 में ट्रांजैक्शन नंबर 5 है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आप देखें कि सोल्ड लॉरी, लॉरी जो होता है ये भी आपका नॉन करंट एसेट है। आप फॉर कैश, आपने कैश के अगेंस्ट सेल की है। इसका मतलब है जब आपने गाड़ी सेल की तो कैश आपने रिसीव कर ली, तो कैश आपकी हो गई इंक्रीज, ठीक है। और जो लॉरी है, लॉरी आपका बेसिकली ना ये आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट है। तो एसेट आपका दूसरी तरफ से एसेट इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो गया है। तो आपका जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। कैश आपके पास आएगी, कैश आप उसको डेबिट कर लें, ये इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस का कैश, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और उसके अगेंस्ट आपने जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो है लॉरी। लॉरी का मतलब ये है कि आपकी ये कोई गाड़ी है जिससे आप गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो वाली, इसको लॉरी कहते हैं, ठीक है। मंसूर जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर, मंसूर खोड़ो, जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ये आपने पूछा है कि ये आप, अच्छा देखें, पेड आपने पेमेंट की है, आपने बाय चेक पेमेंट की है, ठीक है। किसको पेमेंट की है? पेबल्स को पेमेंट की है। तो पेबल्स आपका कौन सा था? टी लेक, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। देखें, जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका एसेट जो है वो बैंक बैलेंस वो कम हो जाएगा, ठीक है। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके हिसाब से आपने जब देखें आपके पास पेड पेबल्स हैं, आप पेबल्स में आपकी क्या है? लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज में आपकी कौन सी लायबिलिटी? लायबिलिटी जो भी है, जो टी लेके है जिसको पेमेंट करनी थी, तो आपकी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस। तो जब एसेट आप इनको इधर डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से देखेंगे तो बैंक आपका क्या है? एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो एसेट जब भी कम होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और पेबल्स लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। ये होगा इम्पैक्ट इसका। निदा, अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 10 की एंट्री भी बता दी है 2.2 में ना, वो कर दी है। आपको क्वेश्चन था दाऊद अली खान, दाऊद अली शाह। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि 2.3 में आपके मशीनरी एसेट है, इंक्रीज नहीं होगी। जब मशीनरी तब इंक्रीज होगी एसेट जब आप उसे परचेज करेंगे, आप लेके आएंगे, बिजनेस में आएगी। जब वो आ ही नहीं रही तो इंक्रीज कैसे होगी 5 में, ठीक है। वो, हाँ, ये मशीनरी यहाँ पर लिखा हुआ था, वो अरेज हो गया यहाँ से ना।
ये मशीनरी आप सही कह रहे हैं, ये मशीनरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वो आगे ट्रांजैक्शन लिखी और जब मैंने नीचे लिखा है तो वो अरेज हो गया इसमें से ना। क्वेश्चन नंबर 2.2 में जो 10th एंट्री है वो है कि आपने जो लोन है, अ लोन ऑफ $200 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम एल लुवी, आपने एक लोन रिसीव किया है। तो जब आप लोन रिसीव कर रहे हैं कैश में तो आपकी कैश इंक्रीज हो जाएगा जब आप कैश रिसीव करेंगे, लेकिन जो लोन होता है ऑन द अदर हैंड वो लाइबिलिटी भी होता है। आपने एल लुवी को फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएंगी। याशिर खान को 9th वाली मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है वो क्या कर रहा है। इसमें 2.2 में 9th एंट्री जो है वो ये कर रहा है कि वो बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सिंपली वो क्या इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो बाय चेक कर रहा है। तो बिजनेस को वो जब चेक देगा तो बिजनेस का जो अकाउंटेंट होगा वो जाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो अब क्या होगा कि बिजनेस का बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड बिजनेस की जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। 8 और 9 ये दोनों करवा दिए हैं। मियाँ उस्मान सत्तार जो आपके हमारे पास जो इसमें 2.2 में फर्स्ट है, वो देखें उसमें क्या कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, वो कह रहा है कि बॉट लॉरी फॉर कैश। इसका मतलब है आप लॉरी आपका एक एसेट है जो आपके पास इंक्रीज हो रहा है और उसके अगेंस्ट आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ना लाइबिलिटीज वगैरह पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर दें। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, लॉरी इंक्रीज हो रही है, रिसीव कर रहे हैं वो, उसको डेबिट कर दें। और एसेट कौन सा डिक्रीज हो रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग, तो कैश यू वुड क्रेडिट कैश। मोहम्मद उमर जो 6 ट्रांजैक्शन है उसमें देख लें, जो 6 ट्रांजैक्शन है उसमें कह रहा है बॉट ऑफिस मशीनरी परचेज की है ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो मशीनरी आ रही है, मशीनरी आपके पास एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा बट यू आर परचेजिंग दैट ऑन क्रेडिट, इट मींस यू विल पे इन फ्यूचर। तो ये आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, पेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे। किसको पेमेंट करनी है, अल्ट्रा लिमिटेड को, ये आपके पेबल्स हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे। एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है मशीनरी, तो जो मशीनरी इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे बिकॉज वो एसेट है, ठीक है। और साथ में पेबल्स हैं वो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे। सेवन भी करवा दी है, तकरीबन इसमें सारी हो गई हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ना कौन सी एक ट्रांजैक्शन रहेगी, एक ट्रांजैक्शन हमारे पास 4 है और 3 और 4 ये तो सेम है, ठीक है। इसमें कोई कुछ भी नहीं है चेंज। अब हमारे पास जो 11th है वो रहेगी है, उसने कहा पेड पेबल्स, आपने पेबल्स को पे किया कैश में। जब आप पेमेंट करेंगे कैश आपसे रिड्यूस हो जाएगी, कैश डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब आपने पेबल्स जो हैं ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, पेबल्स क्या है, लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटी जब आप किसी को पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी जब आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो आपके पास, जब आप डेबिट और क्रेडिट के रूल में देखें तो डेबिट के रूल में आपके पास देखें कैश जो है वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है आप उसे डेबिट कर देंगे। और पेबल्स जो हैं ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, पेबल्स क्या हैं, लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज आपकी क्या हो रही हैं, सॉरी, इसमें जो कैश है वो आप पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश डिक्रीज हो रही है, कैश क्रेडिट हो जाएगी और पेबल्स आपके क्या हो जाएंगे,
डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटीज आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो रही हैं। तो ये तकरीबन सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन नंबर ये जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.4, ये आप लोगों ने कर लेना। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सका वो मुझे व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन, तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।